अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यूनिट 4 बी के बारे में है। और इसमें हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इनके बारे में ज़रा हम डिस्कस करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट के, जैसे देखें कि एक बैंक है और वो आपको ऑफर ये करते हैं कि यार अगर आप हमारे बैंक में या कोई एजेंसी है, वो कहते हैं जी आप इधर अपने इतने पैसे अगर जमा में करवा देते हैं ना, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए, तो हम ना आपको हर साल ना 5% इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, हर साल वो हर एवरी ईयर वो आपको एक सेम अमाउंट जो है आपको वो पे करते जाते हैं। शर्त ये है कि आप फिक्स कर देते हो यार चले 5 साल के लिए मैं $1000 आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो अमाउंट आपकी अपनी ही है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो आपने जिस एजेंसी में या जहाँ पे आपने रखवा दिए हैं वो आपको उसके बदले में 5%, 10%, जितना आपकी उसके साथ वो कमिटमेंट हुई है वो उसके हिसाब से आपको एवरी ईयर सेम अमाउंट पे कर दिया करेंगे। फर्स्ट ईयर में भी वो उतनी ही सेम अमाउंट होगी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, वो जितने ईयर्स के लिए भी आपका है। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या हो गया कि एवरी ईयर सेम अमाउंट जो है वो आपको डिलीवर हो जाया करेगी। अब बात आ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी आपको सिंपली सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनका कंसेप्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि एक कंपनी है वो क्या कहते हैं कि आप अगर हमारे इस इधर बैंक में यहाँ इतने पैसे अगर आप रखवाते हैं, फाइव फॉर एग्जांपल आप $10,000 रखवाते हो, ठीक है, तो हम हर साल आपको पेमेंट करेंगे। आपको एक इंटरेस्ट रेट जो है वो हम लगाएंगे और वो चेंज होता जाएगा, एवरी ईयर वो चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, वो किस सेंस में एवरी ईयर चेंज होगा, वो होगा 5% ही। लेकिन जो उनकी जो अमाउंट है ना स्टूडेंट, जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है, और जितना वो उसको जितना जितने परसेंट वो उस पे वो इंटरेस्ट रेट देंगे उसको, ठीक है, वो वाली वैल्यू और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उनको जब आप सम करोगे, ठीक है, तो अगले साल जो आपका इंटरेस्ट वो नेक्स्ट काट मतलब लगाएंगे ना, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, वो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू उस पे नहीं लगाएंगे। वो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू जमा पे उसी ईयर का जो इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू थी, उनको कलेक्ट करके उस पे वो लगाएंगे, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। समझ आ गई स्टूडेंट? अगर आप थर्ड ईयर की बात करते हो, तीसरे साल में वो क्या पे करेंगे, कितना पे करेंगे, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जो आपकी पिछले ईयर्स की जितनी अमाउंट पूरी कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो एवरी ईयर उसके ऊपर 5% लगाएंगे। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये असल में आपकी जो मनी है वो इसको इंक्रीज कर देता है। ये ज़्यादा अफेक्टिव है। सिंपल इंटरेस्ट में तो फिक्स्ड है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि एवरी ईयर जो आपकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका रेट है, इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू आती है वो उनको जमा करता है, उस पे वो अप्लाई करेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर पहले साल में आपके पास 3,000 था, ठीक है, और फॉर एग्जांपल 50 रुपए उसमें उसने आपको पे किए हैं, तो अगले साल जो आपका उसने जो इंटरेस्ट काटना है ना, मतलब जो इंटरेस्ट वो पे करेगा आपको, सॉरी, तो वो क्या होगा, वो 3,000 जमा 50, उन दोनों को जमा करके उसका 5% जो है फिर से आपको वो देगा। तीसरे ईयर में क्या होगा कि जो दूसरे ईयर में जो आपका आएगा ना इंटरेस्ट रेट, वो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको उसके ऊपर वो 5% वो रेट लगाएगा। ठीक है, मतलब हर साल जो नई एक वैल्यू आती जाएगी ना, वो उसके ऊपर वो उसका रेट लगाता जाएगा और वो मनी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वो उसका आपको बहुत फायदा होता जाएगा। लेकिन सादी सी बात यह है कि इंटरेस्ट का आप सबको पता है कि ये इस्लाम में ये बिल्कुल हराम है। तो ये सर जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिलीवर किया जा रहा है। इसका कतई तौर पे मकसद नहीं कि इंटरेस्ट करें या आपको ये इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, नथिंग, सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल हराम है इस्लाम के अंदर, ये अल्लाह ताला के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। ये जो हराम जो भी ये सूद का जो कारोबार है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी ना एग्जांपल देखते हैं। ये आपने ना दोनों एग्जांपल्स पढ़नी है और मेरी बात जो है उसको जेहन में रखनी है।
ठीक है, तो आपको मेरी ना उस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट समझ आ गई है? लेकिन मैं ना इस तरह करता हूँ, इसी को मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, इमेजिन यू डिपॉजिट $1000, एक कंपनी है उसमें आप पे करते हो, वो प्रॉमिस करते हैं जी हम हर साल आपको 5% इंटरेस्ट ईच ईयर हम पे करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला है जी, 5% उसने लिया है, तो वो आपका आए हैं पैसे $50। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का निकला है। तो सेकंड ईयर का क्या होगा, बिकॉज यू रिसीव अ चेक फॉर योर इंटरेस्ट, योर बैलेंस विद ऑनेस्ट जॉन्स रिमेन्स जो है वो $1000, यू गेट द सेम $50 पेमेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी, वो हर साल ना प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको वो उतना ही फिक्स करके देगा पैसा, ये बात याद रख लीजिएगा। तो सेकंड ईयर में भी $50 ही आपको मिलने हैं। जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपको $50 मिलने हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है जी, हमें बताएं जी कि इंटरेस्ट रेट जो है आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5 सालों के लिए, आप देखें कि पहले साल में उसका कितना आता है, $50 है। फॉर एग्जाम्पल पहले साल का ये है, तो 5 सालों का कितना आएगा उसका टोटल इंटरेस्ट रेट जो है, तो आप 5 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, जो भी आपका आंसर आता है इसको अपने ओरिजिनल अमाउंट में जमा कर लेना है, तो वो आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना इसी क्वेश्चन में ये जो एग्जांपल इसमें उसने 3 इयर्स की बात की है, तो 3 इयर्स का कैसे उसने निकाला है, जो आपको उसका पहले साल में जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे किया है वो $50 था, उसको उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 150। ठीक है, $150 आ गया। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपको आपको उसका फायदा पहुंचा है, ये वो इंटरेस्ट है, जो ये वो रेट है जो आपको आपको मिला है उसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मतलब अब असल आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो ये थी, लेकिन आपको वो कितना वो ग्रो होके कितना आपको पे बैक आ रहे हैं, 1150 $150। ठीक है, ये आपको ये इन सिंपल इंटरेस्ट रेट की, जो सिंपल इंटरेस्ट है ये उसकी बात है। अब देखते हैं, इन विच इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मोर जनरली द अमाउंट ऑफ मनी ऑन विच, और ये जो डेफिनेशन है ना, प्रिंसिपल कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होती है, ऐसी अमाउंट होती है जिस पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है जिसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल मतलब जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट है। अब इसी एग्जांपल को स्टूडेंट्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सेंस में देखते हैं। तो देखें, नाउ सपोज दैट यू प्लेस दी 1000 इन ए बैंक अकाउंट एंड हैज पे द सेम 5% इंटरेस्ट वंस अ ईयर। आपने ये जो भी है कि वंस अ ईयर जो है आपने ये इंटरेस्ट रेट के लिए जो भी उन्होंने लगाया है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि बट इंस्टेड ऑफ पेइंग यू द इंटरेस्ट डायरेक्टली द बैंक एड्स द इंटरेस्ट टू योर अकाउंट। क्या ये बात कह रहे हैं कि जो आपके पहले साल में आपका जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने निकाला है, ठीक है, वो आपका जो भी आंसर आता है मतलब $50 है, वो उसको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करते जाएंगे, फिर उसके ऊपर वो बार बार आपका इंटरेस्ट निकालते जाएंगे। अब जो भी आपकी वैल्यू थी फर्स्ट ईयर में उन्होंने जब निकाला तो ये $50 आया, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट इन टू योर अकाउंट रेजिंग योर बैलेंस टू, अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए, $1050। ये ऐड, अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द बैंक अगेन पेज यू 5% इंटरेस्ट, तो दिस टाइम however the 5% interest is paid on the balance of $1050। वो कह रहा है अब जो वो इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो इस वैल्यू को एज ए प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे और इसका आप 5% निकालेंगे तो वो आपकी $52.50 हो गया। तो सेकेंड ईयर में आपकी इतनी वैल्यू हो गई है। तो थर्ड ईयर में अब एडिंग दिस रेजेस योर बैलेंस टू, जो आपकी असल अब वो रकम थी ना 1050, ये अब आपकी प्रिंसिपल इसमें वो ऐड करेगा। ठीक है, तो ये आपकी असल वैल्यू आ गई, अब इसका वो 5% फिर से लेगा। तो बात समझ आ रही है? तो इसी तरह ये करते करते जब थर्ड ईयर की बात आएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक बात अंडरस्टैंड करनी है, इसकी वैल्यू आप नोट करें, ये वाली। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की आई है 1157 या 158 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, साढ़े मतलब 1100 से थोड़ा सा ऊपर ही है, और ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की है। सिंपल इंटरेस्ट की देखें वैल्यू,
जो है वो कितनी आई है सिंपल इंटरेस्ट की, वो देखें, वो 1102 आई है, $1102, तकरीबन 1103 कर लें। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, जो होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो ज़्यादा हमें इफेक्टिवली, उसकी अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें हमारे पास ज़्यादा जो है वो मनी आ जाती है। ठीक होगी बात। जैस अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो इनकी जो डेफिनेशन है उनको देखते हैं। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है इन फाइनेंशियल फार्मूला, इज द बैलेंस ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड। ये वो वैल्यू ओरिजिनल होती है जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करते हैं, बार बार जो कंपनी है वो आपको इंटरेस्ट पे करती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑन एनी इंटरेस्ट एडेड एट लेटर डेट्स। कहता है ये हमेशा उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जो आपकी असल इन्वेस्टमेंट है, उस पे जो बार बार लगेगा रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इज इंटरेस्ट पेड बोथ ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑन ऑल इंटरेस्ट दैट हैज बीन एडेड टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ये जितनी भी आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और उसमें जो बाद में लाग के रेट फिर से वो ऐड होता है, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट में बार बार चेंज होती रहती है आपकी प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट। ठीक हो गई बात। तो ये बार बार उसमें एडिशन होती है। अब नीचे आ जाती है बात, इस ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ इसी को मैं अभी करवाता हूँ। वाइल बैंक ऑलमोस्ट ऑलवेज पेज कंपाउंड इंटरेस्ट, बॉन्ड इशूअर्स यूजुअली पे सिंपल इंटरेस्ट। ये वैसे एक बात लिखी गई है। सपोज यू इन्वेस्ट $1000 इन ए सेविंग बॉन्ड। आप एक बचत अकाउंट में फॉर एग्जांपल जमा करवाते हैं पैसे, तो वो कहता है जी हम 10% पर ईयर आपको पे करेंगे। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल यू रिसीव इन 5 ईयर। 5 सालों के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। इफ़ द बॉन्ड पेड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करेगा। अगर उसके हिसाब से है, वुड यू रिसीव मोर और लेस टोटल इंटरेस्ट एक्सप्लेन। हमने बताना है कि कौन इंक्रीज या किसका ज़्यादा हमें बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर मैं बताऊं तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर यू रिसीव द सेम इंटरेस्ट पेमेंट। फर्स्ट ईयर के लिए आपने इतने पैसे उस बॉन्ड में जमा कराए थे ना, $1000, तो 10% रेट लगा तो $100 आपको पहले साल का निकला सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब इसी तरह, अब ये पहले ईयर की वैल्यू आ गई, हमने 5 सालों के लिए लगाना था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया $500। तो 5 सालों में आपको ये बेनिफिट होगा, $500 रिसीव करेंगे आप। इसी सेंस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, यू रिसीव मोर देन $500 इन इंटरेस्ट बिकॉज द इंटरेस्ट ईच ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन योर ग्रोइंग बैलेंस रादर देन ऑन योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ग्रोइंग बैलेंस किसको कहते हैं, जो बार बार एवरी ईयर जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट और जो जितना आपका इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आती है, इनको सम करके ये बार बार इसको कहते हैं ग्रोइंग बैलेंस, ये ग्रो करता है। तो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज योर फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ $100 रेजेज योर बैलेंस टू $1100, बिल्कुल ठीक है। योर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 10% ऑफ $1100, तो वो कितना आ गया $110, which is more than the simple interest payment of $100. For the same rate, compound interest always raises your बैलेंस फास्टर देन सिंपल इंटरेस्ट। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे बैलेंस को फिल करता है। ठीक होगी बात। यहाँ तक स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मैं आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।